झपके पलक एक तरफा बना के गिरा देख ले माहौल तेरी दिल्ली भी नचा दी गया टूटे गुड़का माँ देसी बालका ने हला दिया सारा तमाजा माँ देसी बालका ने हला दिया सारा हाँ जी, स्वागत है भी आपका अपने यूट्यूब चैनल जुपिटर एजुकेशन पर। कैसे आप सभी होप करते हुए सब बढ़िया होंगे अपने घर परिवार के साथ स्वस्थ हों। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के बारे। हरियाणा में अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, उसका क्या कुछ प्रोसेस रहता है, क्या सिलेबस रहता है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है और 2026 में आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब आउट होंगे, नीट के थ्रू एडमिशन होगा या फिर पीजीआई जो एग्ज़ाम लेती थी सीईटी उसी के थ्रू होगा। मतलब बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड वे अब की बार हो चुका है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि बीच में एक चला हुआ था अभी कि नीट के थ्रू आपका एडमिशन होगा और ये उस टाइम पे चला था जिस टाइम पे नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए मात्र 3 से 4 दिन का टाइम था आपके पास, ठीक है। तो उसके बाद क्या कुछ हुआ, ठीक है, क्या धरना प्रदर्शन किया गया स्टूडेंट्स के द्वारा और उसके बाद वापस से सीईटी लेने का जो प्रोसेस है वापस से अपनाया गया या नहीं अपनाया गया, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए मार्च के टाइम पे जब आपका होली वैकेशन चली हुई थी 2 तारीख को एक नोटिस आता है कि भी आपका अब की बार हरियाणा में बीपीटी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल जो कि सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पीजीआई कनक रहती थी आपकी पीजीआई रोहतक, ठीक है, जो कि हरियाणा में जितने बीएससी नर्सिंग कॉलेज हैं आपके गवर्नमेंट प्राइवेट उन सभी में एडमिशन के लिए आपका एलिजिबल था, उसके बेस पर आपके एडमिशन होते थे। तो वो कैंसिल करके आपका नीट के थ्रू एडमिशन लेने की बात कही गई थी वही इसने, ठीक है। और ऐसा क्यों कहा गया था उसके पीछे एक रीज़न था, वो रीज़न बता देते हैं अभी पहले आपको। क्योंकि देखो अगर आपने 2025 में सीईटी दिया होगा या फिर आपने सीईटी देखा होगा तो उस टाइम पे अगस्त में जाकर सीईटी हुआ था भी आपका, अक्टूबर तक आपके एडमिशन हुए थे। तो एक तरीके से जो आपका फर्स्ट सेम था वो अभी तक चल रहा है, ठीक है, फर्स्ट सेम के एग्जाम नहीं हुए हैं अभी। जिस टाइम पे और कॉलेज में या फिर हम और स्टेट्स की बात करें फर्स्ट ईयर आपका हो चुका है, वहीं पर हमारे हरियाणा में फर्स्ट सेम क्लियर नहीं हुआ। तो ऐसी चीज़ें को अवॉइड करने के लिए नीट के थ्रू आपका एडमिशन लेना अच्छा समझा गया, क्योंकि पहले पीजीआई में नीट की जो एमबीबीएस की काउंसलिंग चलती है वही वो चलती है, उसके बाद आपका सीईटी का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ऐसा करते करते आपका अगस्त आ जाता है, इसी करके आपके नीट के थ्रू एडमिशन लेने गए। लेकिन ये चीज़ गलत थी। गलत कैसे थी? क्योंकि स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन की हुई है अभी सीईटी की। कुछ बच्चे हैं जो ड्रॉप लेकर भी सीईटी की प्रिपरेशन करते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। अब उनको एकदम से ये कह देना कि भाई नीट के थ्रू होगा, तो एक तरीके से उनके मुंह पर तमाचा मारना है ये, ठीक है। एकदम से भाई दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। सीधी सी बात, अभी जिसने प्रिपरेशन कर रखी है 1 साल से, ठीक है, बढ़िया सीट्स पाने के लिए, बढ़िया यूनिवर्सिटी पाने के लिए, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा इन चीज़ों को। तो इन्हीं चीज़ों को अवॉइड करने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया स्टूडेंट्स के द्वारा और आखिर में ये आपका लास्ट सीईटी होगा जहाँ तक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब की बार आपका सीईटी के थ्रू एडमिशन होगा दोस्तों, डोंट वरी। हरियाणा में आपका सीईटी के थ्रू एडमिशन होगा अब की समय, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर से आपका नीट के थ्रू एडमिशन हो। तो जो बच्चे सीईटी देने की सोच रहे हैं तो उनके पास सीईटी के थ्रू एडमिशन लेने का ये लास्ट चांस है भाई, ठीक है। तो सीईटी का कैसे क्या प्रोसेस रहता है? सीईटी का सेम प्रोसेस रहेगा जैसे 2025 में आपका डिले हुआ था, वैसे ही अब की बार भी आपका डिले होगा, ज़रूर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है भी कि जुलाई में आ जाएगा आपका, एंड ऑफ जुलाई में आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आएंगी लगभग 20 जुलाई के आसपास, जहाँ तक चांसेज है। क्योंकि भी पहले एमबीबीएस की काउंसलिंग होगी, डेफिनेटली होगी भाई, उससे पहले आपका सीईटी का ही नहीं चलेगा। अगर चलाना चाहें तो पैरेलल में चला सकते हैं, बट ऐसा होगा नहीं, पता नहीं क्यों, बट पीजे स्टार्टिंग से ही थोड़ा डिले रहती है भाई हर एक कामों में, ठीक है। तो भी आपका लगभग जुलाई के एंड में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस स्टार्ट होगा, अगस्त में आपके एडमिशन होंगे, अगस्त के एंड तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। सितंबर में जाकर आपकी हो सकता है कि एडमिशन्स हो जाएँ, क्लासेस स्टार्ट हो जाए सितंबर तक, ठीक है, ये आप मानकर चल सकते हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं भाई इसका सिलेबस क्या रहता है। पीसीबी सिलेबस रहता है, 60-60 मार्क्स का पोर्शन में आपका एग्जाम आता है, टोटल 180 मार्क्स आते हैं। कट ऑफ की अगर हम बात करें, अगर आप 130 या फिर 140 या 150 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 140 या फिर 130 को टारगेट रखो आप। अगर आप 130 भी अचीव कर लेते हैं, 140 तक चले जाते हैं, तो आप जनरल से हैं तो आपका डेफिनेटली एडमिशन हो जाएगा अभी पीजीआई में। पीजीआई को सबसे टॉप माना गया है बीएससी नर्सिंग में हरियाणा में। और पीजीआई पे और यही बात आती है कि ओनली फॉर गर्ल्स है भाई पीजीआई की जो आपकी यूनिवर्सिटी है हरियाणा में। टोटल
अभी के टाइम पे जो लास्ट ईयर की बात थी उसमें 3 कॉलेज थे, बट लास्ट ईयर जीजे यूनिवर्सिटी आपकी जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो कि सीईटी के थ्रू एडमिशन नहीं लेती, 100 सीट्स हैं भाई, शायद ओनली फॉर गर्ल्स हैं उसमें भी, वो अपने लेवल पर आपका एग्जाम लेती है बीएससी नर्सिंग का। हो सकता है कि अब की बार उसको भी ऐड कर दें, आपका बीएससी नर्सिंग सीईटी के थ्रू हो सकता है। और एक गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है जहाँ पर अब की बार बीएससी नर्सिंग लाने की बात करी जा रही है, ठीक है। हो सकता है कि भाई वो भी सीईटी के थ्रू हो। और एक पीजीआई जी में आपका ओपन होने जा रहा है, तो अगर अब की बार तो शायद मुश्किल होगा पॉसिबल, अगर पॉसिबल होता है तो वहाँ पर भी आपकी नर्सिंग सीट डेफिनेटली मिलेंगी। एक आपका भिवानी में भी कॉलेज है जो उसमें भी बीएससी नर्सिंग की बात चली हुई है। तो अब की बार हो सकता है कि भी आपकी बीएससी नर्सिंग की सीट इंक्रीज हो जाए। ओनली फॉर गर्ल्स की ना बात करने के बजाय हम सोच रहे हैं कि भी बॉयज़ की भी सीट जो है ऐड होंगी, डेफिनेटली होनी चाहिए भी, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो अब की बार कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है, अभी सीट ही आपका और ज़्यादा बढ़ सकता है, तो कट ऑफ डाउन जा सकती है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट सीट बढ़ती है तो कट ऑफ डाउन जाएगी भी, डेफिनेटली जाएगी। तो आप 130 को टारगेट कर सकते हैं, तो भी आपका एडमिशन गवर्नमेंट सीट पर हो जाएगा। लेकिन अगर आप पीजीआई को टारगेट कर रहे हैं तो 140 आपको ज़रूर से ज़रूर लाना पड़ेगा। सिलेबस आपका बता दिया, आपको पीसीबी रहने वाला है। प्रिपरेशन कहाँ से करें? अब मेन क्वेश्चन आता है कि हम प्रिपरेशन कहाँ से करें, वही बीएससी नर्सिंग की। हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है, हमारे माइंड में काफ़ी सारे डाउट आएंगे इसके रिगार्डिंग कैसे क्या करना है। तो उन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, आपका हर एक डाउट दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए दोस्तों जुपिटर बैच सीईटी 2026, जिसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड होगा। पोस्टर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये सारी चीज़ों आपको बैच में प्रोवाइड कराई जाएंगी 1 बाय 1, ठीक है। इससे आप एडमिशन अपना सिक्योर कर सकते हैं दोस्तों। हम आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे जिसको पढ़ के आप एक अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं। आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी ताकि आप कोई भी ऐसा स्टेप या गलत कदम ना उठाएं जिसके तहत आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए या फिर आप अपनी सीट से वंचित रह जाएं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस वन स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे फिल करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, किस टॉपिक की कितनी वेटेज है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी भी इस बैच में। लगभग 3 टाइम्स आपका सिलेबस जो है रिवीजन होगा, पहला रिकॉर्डेड, दूसरा लाइव, तीसरा आपका क्विज के माध्यम से। आपको लगातार क्विज प्रोवाइड कराई जाएंगी दोस्तों, ठीक है। हर एक टॉपिक्स वाइज, हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे नर्सिंग के माध्यम से। जैसे आपका नर्सिंग में एग्जाम आएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, वैसे ही आपका टेस्ट फ़ोन पर आप दे सकते हैं इजीली। टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाया जाएगा। और फिर बात आती है दोस्तों काउंसलिंग की, तो आपकी काउंसलिंग हमारी टीम के द्वारा कराई जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर एडमिशन तक आपका ये बैच रहेगा। कब बैच आने वाला है, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम ग्रुप पर बताएंगे। अभी के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिख रखा होगा। और आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर आपको बैच के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप अपनी क्वेरी को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम दोस्तों बात कर लेते हैं भी, आपका कोई भी बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग डाउट है, कॉलेजेस के रिगार्डिंग डाउट है, वो सारे आपके डाउट क्लियर करे जाएंगे इस बैच के रिगार्डिंग। इस बैच में सब कुछ इंक्लूड, आपके पीवाईक्यू इंक्लूड है, ठीक है। कॉलिंग की सुविधा आपको उपलब्ध कराई जाएगी 24/7। आप कॉलिंग के माध्यम से अपना डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं अगर आपका चैट बॉक्स में क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दर्ज करवा सकते हैं, हम टाइम लगते ही आपका रिप्लाई करेंगे। बाकी कीतो, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, अभी 12th हो चुकी है आपकी, ठीक है। तो अभी का टाइम है अभी आपके लिए कि आप कौन सा फील्ड चूज कर सकते हैं, कौन सा नहीं, क्योंकि आपके फ्यूचर को देखते हुए अभी का जो टाइम है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना है, तो आप पूछ सकते हैं भाई, हमारी टीम से आपको ज़रूर गाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के तहत, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय श्री राम।